अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ शहर और ये हमारे गांव का रास्ता। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हुई हुई थी ना कि मैं बहुत दिनों के बाद घर से निकली थी। और बाहर का माहौल, बाहर की हवा इतनी माशाल्लाह प्यारी, और घास और सब्ज़ा देख के ना दिल खुश हो गया। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो रही थी। अभी तक इतनी तेज़ धूप भी नहीं निकलती थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और यहाँ पर रात को इतनी तेज़ हवा चली थी ना कि ये गंदों में ना ये एकदम ज़मीन के साथ ही लग गई। यहाँ पर कभी कुछ खेत अभी खाली थे, कुछ भी अभी कुछ ना कुछ लगाना था। और यहाँ पर जी हमारे बाइक का थोड़ा सा पेट्रोल कम हो गया, तो हस्बैंड पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने लगे। और यहाँ पर भी ग्रीनरी और फूल पौधे इतने प्यारे लग रहे थे, मेरा दिल कर रहा था सामने चले जाऊँ, लेकिन मुझे यहाँ पर से ना सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी। तो अभी हम आ गए थे बाज़ार। जब हम बाज़ार में इंटर हुए ना तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन जैसे ही हम कपड़े और जूतों वाले इलाके में पहुँचे ना बाज़ार के, तो इतना ज़्यादा रश के वहाँ से गुज़रना भी मुश्किल हो रहा था। इतनी ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे वगैरह थे ना, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, क्योंकि ईद के दिन भी काफ़ी नज़दीक आ रहे थे। और जहाँ पर अभी हमने देखना था आसम के लिए जूता, इतना मैंने उससे कहा कि मेरे साथ ही चलो, मुझे ना समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैंने अंदाजे के साथ ना उसकी पसंद का एक जूता निकलवाया वहाँ से। काफ़ी दिनों से वो मुझे बता रहा था ऐसा जूता, तो अचानक ही ना जब ब्लू कलर का जूता सामने आ गया तो मुझे आइडिया हो गया शायद वो इसी जूते की बात कर रहा था। एक नंबर मैंने जायद भी निकलवाया, पहले मैंने देखा कि नहीं छोटा है, फिर मैंने एक नंबर और बड़ा मंगवाया, लेकिन घर आकर जब उसने पहना ना छोटा हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे चश्मों की दुकान पर, ग्लासेस की दुकान पर। हस्बैंड ने बनवाना था अपना चश्मा, और मैं भी एक चश्मे का ऑर्डर दे के आई थी, और वो भी 2-3 दिनों तक बन के आ जाएगा। उसके बाद हम आ गए यहाँ नर्सरी में, और इतनी ज़्यादा फूलों की रौनक लगी हुई थी, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ। नीले पीले पर्पल इतने ज़्यादा फूल, जहाँ हम दूर से जब हम सड़क के पास में से गुजरे ना तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कितने ज़्यादा पौधे होंगे, लेकिन जैसे ही हम इंटर हुए तो इतने ज़्यादा फूल लगे हुए थे, हर तरफ फूल ही फूल थे ना। कुछ की तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी ना कि वो इस मौसम में होंगे या अगले सीज़न में भी चलेंगे, क्योंकि हमें ऐसे पौधे चाहिए थे जो ना सदाबहार हो, जो हर सीज़न में चले। ये ना कि ये आज लगाएं और हफ्ते के बाद हमें फिर ना यहाँ से चेंज करने पड़ जाए। बहुत ही खूबसूरत फूल थे, लेकिन इनकी प्राइस ना बहुत ज़्यादा हाई थी। कुछ तो बहुत जो छोटे छोटे फूल थे जिन पर अभी कुछ लगा भी नहीं था, पौधे थे वो तो ठीक थे, लेकिन जो थोड़े से हाइट वाले पौधे थे ना वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। हमें सिर्फ ना 1 या 2 ही पौधे चाहिए थे, लेकिन हमने जब देखा बहुत महंगे, लेकिन हमने सिर्फ 2 पौधे लिए, एक लेमन का और एक कलियों का। बहुत ज़्यादा खूबसूरत पौधे थे ना यहाँ पर। हम अक्सर ही एक और नर्सरी है वो बहुत पीछे थी, वहाँ से लेते हैं, लेकिन हमारा कोई इरादा था नहीं तो हमने यहाँ से ले लिए। और मेरे पीछे जो बड़े बड़े नहीं, जिन पर ना ग्रीन वाले पत्ते हैं ना, ये तकरीबन 1500 रुपये का एक पौधा मिल रहा था। अब्दुल्ला उठा ही नहीं होना। रोटी खाती नहीं है हैं? तेरा सलाद तो बगैर है, एक मौसम ਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਸਬ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸਲਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਲੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। हाँ देख ले पहन के सही है। पहले चप्पल देख ले अपन। नहीं नहीं पूरी होनी आ है। कल उठा ले हमें रहन दे होने। हां ले केड़ी किथे दुकान पता नहीं पता। ਉਹ ਗਲੀ ਚ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ।
और यहाँ पर आसम ने जब जूता पहना तो वो छोटा निकला, तो अभी 3 दिन बाद इन लोगों ने शहर जाना था। पता नहीं वो वापस चेंज करें भी कि ना, लेकिन जूता बहुत प्यारा था, आसम को भी पसंद आया, लेकिन छोटा हो गया, शायद 2 नंबर और ज़ायद लेना पड़ेगा। तो अभी हो गई थी यहाँ पर तकरीबन ना 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो गया था। थोड़ी सी मैंने रेस्ट की, तकरीबन 10-15 मिनट की रेस्ट की। उसके बाद मैं किचन में आ गई। चिकन और टिंडियाँ बनानी थी मुझे, और किचन में इतने ज़्यादा खिलारा डल गया था, बर्तन भी धोने वाले हो गए। साथ में मैंने ये चम्मच वाली टोकरी भी आज ही मैं लेके आई थी, पहली वाली मेरी टोकरी ख़राब हो गई थी। और ये साबुनदानियाँ भी लेके आए थे, ये 100 रुपये की 3 दी, एक 50 रुपये की और 100 रुपये की उन लोगों ने 3 दे दी। अच्छा, उसमें भी उन लोगों का ना प्रॉफिट होता ही होगा। यहाँ पर मैंने एक साइड पे सालन रख दिया और दूसरी साइड पे भी पकौड़े बना रही थी। एक तो इतनी ज़्यादा मैं थक गई, मेरी आंखें भी बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी अफ्तारी का सामान भी बनाना है। बस जल्दी जल्दी मैंने सारे काम अफ्तारी से तकरीबन ना 1-1.5 घंटा के पहले ना मैंने सारे काम मुकम्मल कर लिए। बर्तन भी धो लिए, खुद ही करने थे। मैंने कहा अगर थोड़ी सी और रेस्ट कर लूँ ना तो मुझसे फिर हिला भी नहीं जाना। तो बस जल्दी जल्दी मैंने हंडिया भी बना ली, साथ में पकौड़े भी बना लिए। फिर बाद में बर्तन धोकर आखिर में मैंने रोटी बनाई। बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे ना, जो ज़रूरत का बर्तन होता है वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। बस अलमारी में से निकाल के मैंने इस्तेमाल कर लिए और फिर सारे बाद में धो दिए बर्तन। और ये जो पौधे लेके आए थे ये गमले में लगा दिए। अभी देखो माशाल्लाह इतना प्यारे गमले लग रहे थे। अभी 2-3 गमले और खाली थे, उसमें भी कुछ ना कुछ ला के लगाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। ये एक कली वाला पौधा पहले लगाया था, दूसरा बाद में। और यहाँ पर पुदीना भी माशाल्लाह रोज़ बरोज़ इतना प्यारा हो रहा था। और ये लेके आई थी मैं अपने लिए चप्पल। सादा से चप्पल थे, क्योंकि इतने फैंसी भी नहीं थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, फिर मैंने ले लिए। ईद के लिए कहीं इतना आना जाना तो मेरा होता नहीं है, तो बस जी घर में पहन लेंगे और फिर बस घर पे ही रहेंगे। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि पसंद आएगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, नई वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।